हेलो गाइस, आज हम लोग एक्चुअली IIM के 13 एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो इस सीरीज़ की लास्ट एपिसोड है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल में जल्द ही एक नया सीरीज़ आने वाला है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें इन सभी को शिरागामी को वापस लाने के लिए जाते हुए दिखाया जाता है। असाई शिरागामी को लेकर परेशान हो रहा होता है। आइजावा उसे शांत कराती है। असाई टीचर से स्पीड बढ़ाने के लिए कहता है। टीचर कहती है, मैं पहले से ही अपने लिमिट में हूँ, और अपनी ब्रांड न्यू कार की बात कर रही होती है। अकेने कहती है, तू तो सच में एक ऐसी सिंगल छोकरी है जिसने एक न्यू कार खरीदी, जबकि तुम्हारे पास अपनी ही कार में बैठने के लिए तुम्हारा खुद का कोई बलमा ही नहीं है। आगे कहती है, रिलैक्स, एक स्ट्रॉन्ग डेविल के रूप में मेरी पावर के साथ हम रात तक के अंत से पहले वहाँ पहुँच सकते हैं। असाई कहता है, क्या सच में? फिर अकेने मैजिक करती है और कहती है, तुम अब सो जाओ सिंगल छोकरी, और मैजिक करके कार को उड़ाने लगती है, जिसके कारण कार धीरे धीरे टूटने लगता है। फिर हमें बाद का सीन दिखाया जाता है जहां टीचर कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें माफ़ी क्यों मांगनी चाहिए? मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूँ, मेरी ब्रांड न्यू कार कहाँ है? सभी डर रहे होते हैं। असाई कहता है, सॉरी, आपकी कार वो वहाँ पर है। टीचर कहती है, क्या तुम कहना चाहते हो वह तो बस एक लोहे का ढेर है? अकेनी कहती है, सुनो अकारी, मैं कुरुमिने से अपनी प्रॉमिस पूरा किया कि हम रात से होने से पहले वहां पहुंच जाएंगे, और एक डेविल के तौर पर हमेशा मुझे किसी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए एक कीमत लेनी पड़ती है। मेरा पॉइंट ये है कि यहां पहुंचने के लिए तुम्हारी न्यू कार वह कीमत है। तो टीचर उससे पीछे पड़ जाती है, कहती है, मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी बुढ़ी क्रोकोडाइल डायन, और वहाँ से दूर चली जाती है। आइजावा कहती है, क्या तुम दोनों रेडी हो? हम एक वैम्पायर के मेंशन पर घुसपैठ करने वाले हैं। इससे पहले हम ऑपरेशन स्टार्ट करें, एक बात है, इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मेरी सेल्फिश बिहेवियर में तुम्हें एक बार फिर से बड़ी प्रॉब्लम में डाल दिया है। मुझे सचमुच में बहुत अफसोस है। हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। असाई कहता है, इसके बारे में इतना परेशान मत हो। ये सच है कि उस बात ने मुझे भी हैरान कर दिया था। आगे आइजावा कहती है, हम आज रात को स्टार्ट करने वाले हैं ऑपरेशन रेस्क्यू शिरागामी यूको। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है और ये लोग छुपते छुपाते अंदर जाते हैं। फिर वे लोग एक जगह पर आते हैं और कहते हैं, ये कौन सी जगह है? आइजावा सावधान रहने के लिए कहती है, और भारी आवाज़ सुनकर कहते हैं, ये आवाज़ कैसा है? और एक जायंट को देखकर चौंक जाते हैं। वो कहता है, कौन मेरे घर में बिना अपनी पहचान बताए घुस रहा है? ये दोनों चौंकते हुए कहते हैं, तुम कौन हो? सीओ कहती है, मैं बताना भूल गई, ये यूको की डैड है। दोनों डरते हुए चिल्लाते हैं। आइजावा सोचती है, ये सोचकर ही मेरी फट रही है कि इस प्लैनेट पर इतना बड़ा जायंट क्रीचर भी मौजूद है। असाई सोचता है, वो शिरागामी की तरह बिल्कुल नहीं दिखता। उसके डैड पूछते हैं, सीओ ये लोग कौन हैं? असाई कहता है, मैं शिरागामी सान का क्लासमेट हूँ। मेरा नाम कुरुमिने असाई है। मैं आज यहाँ आपसे एक फेवर मांगने आया हूँ। प्लीज़ हमें शिरागामी को वापस ले जाने दीजिए। वो कहता है, ये क्या गांडूपंती कर रहा है छोकरे? मेरी बेटी के साथ तेरा क्या रिलेशनशिप है? और असाई के आगे कटाना को कर देता है। असाई की तो फट जाती है। फिर वहाँ शिरागामी आ जाती है, कहती है, डैड तो आप यहाँ पर है, और इन्हें देखकर कहती है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उसका डैड कहता है, तुम जाओ यूको, और इससे तुम बाहर ही रहना बेवकूफ़। शिरागामी उस पर चिल्लाती है, आपका क्या मतलब है बेवकूफ़ से? उसके डैड कहते हैं, बेशक तुम ही हो। फिर आइजावा उस पर लहसुन पाउडर के बनाया हुआ बम मारती है, और फिर असाई से कहती है, भी शिरागामी यूको को लेकर भागो। असाई चलो शिरागामी करके ले जाने लगता है। शिरागामी पूछती है, क्या हो रहा है? असाई कहता है, हम तुम्हें वापस ले जाने के लिए आए हैं। आइजावा कहती है, ये तुम्हारे राज के बारे में है। शिरागामी कहती है, मुझे लगता है तुम्हें कुछ गलत समझ लिया है। मैंने सुना मेरी मॉम बीमार है, बेड पर पड़ी हुई है, इसलिए मैं उसकी देखभाल करने के लिए घर आई हूँ। वे लोग कहते हैं, तुम देखभाल करने आई हो? फिर हमने जो कुछ किया वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। असाई कहता है, इसे कौन नहीं गलत समझेगा जब तुमने कहा कि तुम मुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहती थी। स्कूल के बाद छत पर आने के लिए कही थी। शिरागामी कहती है, मुझे माफ़ करना,
मैं बस तुम्हें यही बताने जा रही थी कि मैं कुछ दिनों के लिए घर जा रही हूँ। असाई कहता है, ओह मुझे लगा कि तुम्हारे डैड को तुम्हारे राज के बारे में पता चल गया है। उसके डैड वहाँ आ जाते हैं। वो कहता है, ओए छोकरे, तूने अभी क्या कहा? तो तुझे पता है यूको का सीक्रेट है ना? तो असाई छुपाने लगता है, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं पता। वो उस पर चिल्लाते हुए कहता है, तेरा चेहरा कहता है कि तू झूठ बोल रहा है। और यूको से कहता है, वादे के मुताबिक अब तुम्हारी स्कूल लाइफ खत्म होती है। आइजावा उस पर फिर से लहसुन बम मारती है। असाई की तरफ बेग दे देती है, कहती है अभी मौका है। वे लोग चले जाते हैं। आइजावा उसके डैड से कहती है, रिस्पेक्टफुली मेरी बात सुनो, कुरुमिने असाई उस तरह का इंसान नहीं है जैसे आप। और उसे वहाँ न देखकर चौंक जाती है। सीओ कहती है, वो पहले ही चला गया। शिरागामी और असाई भाग रहे होते हैं। उसके डैड कहता है, तू मुझसे दूर नहीं भाग सकता। असाई बैग में देखता है कुछ तो मिल जाए। उसे क्रॉस मिल जाता है। उसे देखकर उसके डैड और गुस्सा हो जाता है। कहता है, क्या तुम मुझसे लड़ाई करने की कोशिश कर रहा है? और ढूंढने पर उसे बैग से में केले का छिलका मिलता है। उसे वो फेंक देता है, जिससे से उसके डैड गिर जाता है। शिरागामी यहाँ पर आओ करके उसे अपने रूम में ले जाती है। असाई देखकर पूछता है, हम कहाँ हैं? शिरागामी कहती है, ये मेरा रूम है। वैम्पायर के तौर पर मेरे डैड बिना मिशन के अंदर नहीं आ सकते। असाई शिरागामी से माफ़ी मांगता है, कहता है, ये मेरी गलती है कि तुम्हारे डैड को तुम्हारे राज के बारे में पता चल गया। शिरागामी कहती है, सुनो, जैसे मैंने पहले भी कही थी कि ये सच में तुम्हारी गलती नहीं है कि मेरा सीक्रेट निकल गया है। ये तो मेरी गलती है। मैं अपने डैड के साथ किया वादा नहीं निभा सकी, इसलिए तुम्हें मेरे राज के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ। सच कहूँ तो कुछ और भी बात थी। मैं सचमुच में इसे खुद से नहीं समझती, लेकिन हाल ही में किसी वजह से जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ मैं अजीब सा महसूस करती हूँ और अंत में तुम्हें अवॉइड करती हूँ, और मुझे सच में इसके बारे में बुरा लगता है। ऐसा करने के लिए माफ़ कर देना। असाई कहता है, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। कुछ है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। फेस्टिवल के दिन के बारे में। मैं सिर्फ क्लास रिप्रेजेंटेटिव की मदद कर रहा था जब वह गिरने वाली थी, और स्कूल में भी जो हुआ वह बस भी एक एक्सीडेंट था। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। और वो भी माफ़ी मांगता है। उसके डैड आ जाते हैं, कहते हैं, तुम यहाँ हो है ना यूको? वे दोनों चौंकते हैं। आगे कहता है, दरवाज़ा खोलो नासमझ लड़की। शिरागामी कहती है, रुकिए डैड, आप ये क्या कर रहे हैं? असाई कहता है, मुझे लगा कि वो यहाँ नहीं आ सकते। उसकी आवाज़ सुनकर उसका डैड कहता है, क्या वो वही कुछ समय पहले वाला लड़का है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के कमरे में घुसने की? और दरवाजे को तोड़ देता है। आगे कहता है, तू साले, तू यूको के साथ क्या करने की प्लानिंग बना रहे हैं? असाई कहता है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। वो कहता है, तब यहाँ से अभी निकल जा। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें बाहर खींच लूँगा। शिरागामी कहती है, कुछ भी पागलपंती मत कीजिए। उसके डैड कहते हैं, मैं इस बैरियर को तोड़ दूँगा। फिर वहाँ यूको की मॉम आ जाती है। कहती है, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सुनकर वो चौंक जाता है। सीओ कहती है, मैं उन्हें यहाँ लाई हूँ। उसकी मॉम कहती है, तुम यूको के क्लासमेट का पीछा किया और घर को भी बर्बाद कर दिया। वो डरते हुए कहता है, नहीं, उसने कहा कि वो यूको का राज जानता है। उसकी मॉम कहती है, वो सच में? तब ऐसा लगता है कि हमें थोड़ी बात करनी होगी। वो उसके हाथ में हैमर को देखते हुए कहता है, रुको, तुम उसके साथ क्या करने का सोच रही हो? और वहाँ से भाग जाता है। उसकी मॉम भी उसका पीछा करता है। असाई कहता है, मुझे लगा तुम्हारी मॉम बीमार है। शिरागामी कहती है, बात यह है कि मेरी मॉम को फीवर हुआ था। मेरे डैड पैनिक हो गए और उसने मुझे बुला लिया। असाई कहता है, फिर वो बैठ क्या था? शिरागामी कहती है, वो मेरे डैड थे जो घबराते हुए मुझे लेने आए थे। असाई कहता है, तुम्हारे डैड के लिए मेरा इम्प्रेशन अब 180 डिग्री बदल गया है। फिर वे दोनों दरवाजे को ठीक करते हैं। शिरागामी कहती है, मुझे यकीन है मेरे डैड मॉर्निंग तक हार मान लेंगे। असाई सोचता है, मॉर्निंग तक सिर्फ हम दोनों इस रूम में, और इधर उधर देख रहा होता है। शिरागामी वैसे देखने के लिए मना करती है और कबर्ड से टकरा जाती है। उसके ऊपर सामान गिरने लगते हैं तो असाई उसकी तरफ जाता है।
फिर हमें आइजावा की तरफ दिखाया जाता है जो इन्हें ढूंढ रही होती है और आवाज़ सुन के वह उस कमरे में आ जाती है। चिल्लाते हुए कहती है, तुम दोनों ठीक हो? उन्हें वैसे देखकर असाई पर हमला करने लगती है। असाई उसे समझाता है। फिर शिरागामी के डैड को दिखाया जाता है जो कहता है, धत मैं ही क्यों होता हूँ, जिस पर हर बार चिल्लाया जाता है। फिर वहाँ वो तीनों आ जाते हैं। शिरागामी कहती है, कुरुमिने कुन आपसे बात करना चाहता है। उसके डैड कहता है, लड़के तुम क्या चाहते हो? असाई कहता है, मैं यहाँ आपसे एक फेवर मांगने आया हूँ फादर। वो चौंकते हुए कहता है, तुम्हें मुझे फादर बुलाने का कोई हक नहीं है। रुको, तुम मुझे यहाँ शादी के लिए यूको का हाथ मांगने तो नहीं आए हो? असाई कहता है, बिल्कुल नहीं। आगे कहता है, क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? मैं तुम्हें उसे हासिल करने के लिए माफ़ नहीं करूँगा। असाई और शिरागामी कहते हैं, हम डेट नहीं कर रहे हैं। फिर असाई आइजावा से उस हैमर को लेता है और कहता है, इस हैमर से सर पर लगने वाला झटका मेमोरी को इरेज कर देता है। आइजावा उस पर गुस्सा करती है, कहती है, मैं तुम पृथ्वीवासी को इसका इस्तेमाल करने नहीं दे सकती। शिरागामी और असाई उसे देखकर कहते हैं, ये तुम क्या कर रही हो? उसके डैड उसे देखकर कहते हैं, ये क्या चुतियापा है? शिरागामी कहती है, वैसे भी आप एक वैम्पायर हो, यह एक एलियन है। फिर वहाँ शिरागामी की मॉम आ जाती है जो छिपकर सुनने लगती है। असाई कहता है, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे प्रॉमिस करें कि अगर मेरी यादें शिरागामी के राज को लेकर मिट जाता है तो शिरागामी को स्कूल नहीं छोड़ना पड़ेगा। शिरागामी के बहुत सारे दोस्त हैं और पहले के फन स्कूल लाइफ में वापस जाने दीजिए प्लीज़ फादर। मैं यूको को हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। ये सुनकर उसके डैड अपने बीते कल के बारे में याद करते हैं। इधर उसकी मॉम भी मुस्कुरा रही होती है। उसके डैड कहते हैं, अगर तुम अपनी यादें मिटा दो तो मैं तैयार हूँ। असाई आइजावा को मिटाने के लिए कहता है पर आइजावा मैं नहीं कर सकती कहती है, तो असाई खुद से करने लगता है। शिरागामी रोक देती है, कहती है, तुम पागल हो, मैं तुमसे कही थी तुम्हें इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम ये सब करो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ कि मैं उन सभी से दोस्ती की। भले ही तुम भूल जाओ पर मेरे पास मेरी भी मेमोरी होगी। ऐसे में स्कूल मेरे लिए मज़ेदार नहीं हो सकता क्योंकि असाई कुन तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। उसके डैड वहाँ गिर जाते हैं। आइजावा कहती है, जो भी हुआ उसके कारण तुम्हारे डैड को वो हैमर लग गई। वे लोग चौंक जाते हैं। फिर हमें बात का सीन दिखाया जाता है। वे लोग बातें करते हुए खा रहे होते हैं। आइजावा शिरागामी को लेकर सोचती है, तुम्हारे अंदर वही फीलिंग थी जो मेरे पास थी, और उससे कहती है, अगर तुम्हें एक दिन अपने बारे में कुछ पता चले तो तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहती है, तुम किस बारे में बात कर रही हो? फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। वे लोग वहाँ से जा रहे होते हैं। शिरागामी की डैड उसकी तरफ देख नहीं रहा होता है। कुछ समय बाद उसके डैड कार का पीछा कर रहे होते हैं। असाई कहता है, शिरागामी तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए बाय कर रहे हैं। फिर शिरागामी भी उसे बाय कहती है। इसी सीन के साथ इस सीरीज़ का एंड होता है।